हेलो जी, तो मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ एक मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी जो कि है मक्के की रोटी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन जब भी अक्सर इसको बनाने की बात आती है तो हमको लगता है कि कैसे बनाएं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ये प्रोसेस लगता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताने वाली हूँ जिससे हर कोई इसे बना सकता है। इस तरीके से यदि आप रोटियां बना लेते हैं ना तो किनोरे फटेंगी, ना ही आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेना है मक्के का आटा और उसमें जाएगा हल्का सा नमक। तो क्वांटिटी की यदि बात करें तो मैंने 1.5 कप यहाँ पर आटा लिया हुआ है, जिससे कि 6 से 7 रोटियाँ बन जाएंगी। आप यदि कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटी को आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको करेंगे हल्के हाथों से मिक्स और आटा लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आटा लगाने के लिए आपको बिल्कुल गर्मा गर्म पानी लेना है। आपको हल्का गुनगुना नहीं लेना है। जितना अच्छे से गर्म पानी लेंगे ना आपका जो आटा है उतना मैनेजेबल होगा, ना तो किनोरे से फटेंगी और रोटी जो है ना बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा आपको इसको पानी को डालते जाना है और बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा आपको लगा के तैयार करना है। और यहाँ पर ये जो आटा है दोस्तों, मैंने मार्केट से डायरेक्टली नहीं ख़रीदा है। पहले मैंने मक्का ली थी, फिर उसको पिसवाया, उससे ही मैंने ये आटा बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप भी कोशिश करें कि फ्रेश जो हमारे मक्के के दाने आते हैं उससे आप आटा पिसवाएं। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जो रोटियाँ हैं वो फटती वगैरह नहीं हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जो रेडीमेड वाला आटा आता है ना उसमें हो सकता है कुछ और आटे मिक्स होते हों। इसके कारण से जो रोटियाँ हैं वो ढंग से बैठती नहीं है और उसमें जो हमारा आटा है उसमें लोच मतलब कि न्यो जो है वो कम होता है। तो कोशिश कीजिएगा दानों से आप आटा पिसवाएं। चलिए, इस तरीके से सॉफ्ट बिल्कुल आटा होना चाहिए और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। और 10 से 15 मिनट के बाद देखिए जो आटा है ना हल्का सा सख्त हो जाएगा, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर से यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट के लिए आटे को अच्छे से गूँथेंगे। और इस स्टेज पे आपको आटा कड़क लगता है तो हल्के से आप गर्म पानी के फिर से आप छींटे दे सकते हैं। पर आटे को अच्छे से मसल कर चिकना करना है। जितना अच्छे से आप इसको गूँथेंगे ना उतनी ही अच्छी आपकी रोटियां बनेंगी। वैसे तो आमतौर पर सभी को मक्के की जो रोटियां हैं वो सरसों के साग के साथ ही अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है। हमारे घर में तो मक्के की रोटी खाने के बहाने चाहिए। जब भी कोई रेड ग्रेवी वाली सब्जी बनती है तो उन सभी के साथ हम इसको खाते हैं। और सच मानिए दोस्तों, सभी सब्जियों के साथ अच्छी लगती है। सूखी सब्जी के संग उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो ग्रेवी वाली तरी वाली सब्जी होती है ना उसके संग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन बैंगन के भरते के साथ भी ये बहुत अच्छे से जाती है। आप इसे किस सब्जी के साथ खाना पसंद करते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर हमने आटे की लोई लेना है, थोड़ी सी बड़ी लेना है। मतलब कि आप जिस भी आकार की खाना पसंद करते हैं वैसे लीजिए और हाथों से दबाते हुए इस तरीके से आपको रोटियां बनाना है। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, एक हाथ वाला बताऊंगी। तो इस तरीके से दबाते जाना है और रोटियां बन जाएगी। लेकिन आपको डिफ़िकल्टी होती है, आपको हाथों से रोटियां बनाना पसंद नहीं है, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस हाथों को दोनों तरफ से आपको प्रेस करते जाना है और फिर देखेंगे कि रोटियां अपने आप ही बन के तैयार हो जाएंगी। और आपको यहाँ पर रोटियों को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये जो रोटियां होती हैं देखिए कितनी सही बनी है, ना तो कटी है ना तो फटी है। हल्की सी मोटी ही मतलब कि थिक रखना है, बहुत ज़्यादा पतली रोटियां नहीं करना है। ओके, तो जब तक हम इसे सिकने रखेंगे तब तक मैं आपको दूसरा वाला तरीका भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात कि आप आटे की लोइयाँ तोड़ने के बाद इसे अच्छे से चिकना करिए। जितना अच्छे से आप इसे मलेंगे, जितना अच्छे से आप इसे गूँथेंगे ना, आपकी जो रोटियाँ हैं उतनी ही परफेक्ट बनेंगी। तो बस इसमें एक ही ट्रिक है, जो आटा है ना परफेक्टली गूँथा होना चाहिए, परफेक्टली आपको इसको नीट करना है, तब ये परफेक्टली बनेंगी। देखिए दूसरे तरीके में जो हमारी लोई है ना उसको हम हल्का सा हाथों से इस तरीके से फैला लेंगे, मतलब कि थोड़ी सी लोई बड़ा कर लेंगे, जिस तरीके से पराठे वगैरह के लिए करते हैं ना, बस वैसे ही। बस ज़्यादा नहीं बड़ा करना है, थोड़ा सा ही मैंने इसे बड़ा किया है। और अब हम क्या करेंगे, रोलिंग पैन लेंगे और उस पर इसको बेलकर तैयार करेंगे। और साइड में जो हमने रोटी सेकने रखी थी उसको भी हम देखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एक साइड है ना हल्की हल्की सिकना स्टार्ट हो गई है, तो हम इसको आजू बाजू पलटते रहेंगे, साथ साथ में रोटियां बना के तैयार भी करेंगे। तो देखिए यह हल्का सा मैंने इसे हाथ से फैला लिया है।
अब वो देखिए यहाँ मुझे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको थोड़े से आटे की ज़रूरत पड़ती है तो आटा आप इसमें छिड़क सकते हैं। बस हल्के हाथों से आपको इसको बेलते जाना है और आपकी जो रोटियां हैं बन के तैयार होंगी। देखिए आपको दिख रहा है ना कि बिल्कुल भी किनारे वगैरह फटी नहीं है, क्योंकि आटा जो है ना प्रॉपरली 10 से 15 मिनट के लिए हमने रेस्ट पे रखा था, अच्छे से गूँथा था। तो ये जो कटने फटने वाली प्रॉब्लम है ना बिल्कुल भी आपको नहीं होगी। और थोड़ी बहुत जो किनारे आपको लग रहा है उसको आप हाथों से सही कर दीजिए। और देखिए थिकनेस देखिए रोटी कितनी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। तो देखिए आप इसी तरीके से सभी को बना लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा वाला तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया, या फिर आप अपने घर में कैसे इन रोटियों को बनाते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हमको लेना है एक कपड़ा, क्लॉथ, कोई भी आप कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए और दबा दबा के आपको रोटियों को अच्छे से सेकना है। और जब तक मैं इसे सेक रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपने इस सर्दियों के मौसम में अभी तक मक्के की रोटियाँ बना के खाई हैं कि नहीं। यदि बना के खा ली हैं तो भी कमेंट करना, और यदि नहीं खाई है तो प्लीज़ इस वाली रेसिपी को ट्राई करना। आपको इसे बनाने में कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब हमें क्या करना है ना, रोटी को हम गैस पे सेकेंगे, क्योंकि ये जो रोटियां होती हैं हल्की सी थिक होती हैं, मोटी होती हैं, तो इनका प्रॉपरली सेकना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है ना दोस्तों, जब हम किसी रेस्टोरेंट में या ढाबे पे खाते हैं तो वो तंदूर में इसको सेकते हैं अच्छे से, तब वो सिक जाती हैं। लेकिन घर पे हमारा तवा होता है तो उतने अच्छे से सिक नहीं पाती हैं। तो डायरेक्टली आप इसे इस तरीके से आँच पे सेकेंगे तभी ये प्रॉपरली अंदर तक सिकेगी, अच्छे से कुक होगी। तो आपको इसको सेकना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये कितनी अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गई है, ना तो इसकी किनारे फटी हैं और बनाने का तरीका भी जो है बहुत इजी होता है। अक्सर जब हम कोई रेसिपी देखते हैं ना तो हमको लगता है बहुत टफ़ है, लेकिन जब उसे बना के खुद एक बार ट्राई करते हैं तब हमको लगता है कि यार ये तो कितना ईजी तरीका था, पहले क्यों नहीं पता था। तो दोस्तों आप छोटी मोटी जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं उसका यदि याद रखेंगे तो जो मक्के की रोटियाँ हैं परफेक्टली बनेंगी। तो फटाफट जाइए इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी जो भी आप इसके साथ खाना प्रेफर करते हैं उसे बनाइए और गर्मा गर्म मक्की की रोटियों के साथ उसको एंजॉय कीजिए। तो आई होप दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपके काम की रही होगी, आप सभी को पसंद आई होगी। तो बस अब गर्मा गर्म रोटियों पर लगाएंगे ढेर सारा घी या मक्खन और लीजिए हमारी मक्के की रोटियां बन के हैं तैयार। देखिए सारी रोटियां कितनी परफेक्ट बनी हुई हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।